गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल करेंगे। ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए पहले तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लेट्स रिकॉल। फर्स्ट है आपका द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स। अब ये जो ट्राइंगल है ध्यान से देखिए, ABC आपका एक ट्राइंगल है और इसमें बोला गया है द लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स। अब ये तीनों वर्टेक्स हैं, आप एक वर्टेक्स कोई सा भी ले लीजिए। मान लो मैंने A वर्टेक्स लिया है, A वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, और A के अपोजिट साइड क्या है BC, और इसको के अगर हम मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नाम दे देते हैं चलिए M। तो AM जो लाइन है अपोजिट साइड जो लाइन है, ध्यान से इसकी लैंग्वेज समझिए, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द थर्ड साइड इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगी ये जो लाइन है आपकी AM, वो कहलाएगी आपकी मीडियन। क्या कहलाएगी? मीडियन। तो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, मीडियन लिख देना। उसके बाद है आपका सेकंड परपेंडिकुलर ड्रॉन। सेम अगर आपका फिर से एक ट्राइंगल हुआ आपका ABC और इसमें बोला है आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी भी एक वर्टेक्स से। मान लो मैंने फिर से A वर्टेक्स लिया है, A से अगर मैंने एक BC पर इसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, आपका जो BC है उससे जो हमने AM लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड। जब 90 डिग्री का पे आपकी कोई लाइन ड्रॉ की जाती है वो आपका कहलाता है एल्टीट्यूड। तो इसमें आ जाएगा आपका एल्टीट्यूड। इसके बाद है सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश इट्स थर्ड साइड। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपका ट्राइंगल एक ये है ABC, तो आपकी जो तीन साइड है, सपोज करो एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक आपका 5 सेंटीमीटर है। देन अगर सम ऑफ एनी टू साइड, चाहे तो आप 3+5 कीजिए या 3+4 कीजिए या 4+5 कीजिए। आप एनी सम ऑफ एनी टू साइड वो हमेशा आपका ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। जैसे मैंने 3 और 4 लिया, 3+4 आपका कितना हो गया 7, और थर्ड साइड क्या है 5। तो 7 जो है आपका वो ग्रेटर है 5 से, तो थर्ड साइड से हमेशा कैसा होता है? ग्रेटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्रेटर, ठीक है। इसके बाद आपका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस हमेशा होता है लेस। आप करके देख लीजिए, मैं वापस वही एग्जांपल ले रही हूँ। 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो 5 से लेस होगा, 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो 4 से लेस होगा, और 5 का डिफरेंस है वो 3 से लेस होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेस। एंड इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड ओनली फॉर डैश एंगल ट्राइंगल। आपका जो पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो या प्रॉपर्टी बोलिए, वो हमेशा यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करेगी। यानी कि आपका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है लाइक दिस, तो ये इस वाले ट्राइंगल में काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे कैसा एंगल होना चाहिए? राइट मतलब 90 डिग्री। तो आ गया होगा, फिफ्थ का आ जाएगा राइट। इसके बाद बच्चों आपको एक यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, 1 मिनट। तो जो आपका सेकंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कट 21 पेपर स्ट्रिप। आपको पेपर की कुछ स्ट्रिप्स ऐसे कट करनी है, डिफरेंट कलर की ले लेना, ठीक है। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 2 स्ट्रिप जो कट करनी है 6 सेंटीमीटर की करनी है, 4 स्ट्रिप 7 सेंटीमीटर की। इस तरीके से आपको बता दिया गया है कि आपको कितनी स्ट्रिप कितने सेंटीमीटर की आपको कट करनी है। कट करके उसको रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उन्हीं स्ट्रिप की हेल्प से जो आपको एक टेबल दी हुई है, जैसे नाउ टेक द स्ट्रिप इन द ग्रुप ऑफ 3 स्ट्रिप्स आर एज गिवन इन कॉलम 1 इन ईच रो ऑफ द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। आपको ये जो मेजरमेंट दी हुई है और आपको बताना है कि आपका कौन सा, इन जो साइड्स दी हुई हैं उन साइड्स को आपको जब ज्वाइन करेंगे ट्राइंगल बनाएंगे, क्या वो ट्राइंगल बन सकता है या नहीं। अगर वो बन सकता है तो वो ट्राइंगल किस तरीके का होगा, कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या स्केलिन ट्राइंगल होगा, किस तरीके का ट्राइंगल होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप जो यहाँ पर
स्ट्रिप्स जो आपने कट करी हैं उसी मेज़रमेंट की, जैसे आपको बोला गया 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से 7 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप लेंगे, फिर 9 सेंटीमीटर की ये रहा जो 2 स्ट्रिप कट 9 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप उठाएंगे, फिर 8 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप लेंगे, उससे एक ट्राइंगल बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जब आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उसमें देखिए आप 2 छोटी साइड ले लीजिए, तो तीनों में 2 छोटी साइड कौन सी, 7 है और एक 8 है, इन दोनों को ऐड कीजिए। 7 और 8 आपका कितना हो जाएगा 15, तो 15 और जो थर्ड साइड है वो है आपके 9, तो 15 जो है 9 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल बन सकता है। तो और ये कैसा होगा, देखो तीनों की तीनों डिफरेंट साइड्स हैं, तो जो ट्राइंगल होगा वो आपका कैसा होगा, स्केलेटन ट्राइंगल होगा, क्योंकि उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। समझ आ रहा है तो बच्चों लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरी और अपडेट मिल सके, जो भी वीडियो अपडेट होगी वो आपके मोबाइल पर आ जाएगी, और साथ में बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, और कुछ आपके डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।